अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में बाप नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तसर सवालात 21 से 25 तक पढ़ेंगे। यानी आज हम अपने जनरल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 25 तक डिस्कस करेंगे। सो द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज खून के दो अज्जा के नाम लिखें। खून के दो कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से उनके नाम बताने हैं। खून के दो अज्जा के नाम दर्जे झैल हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल्स। कौन कौन से अज्जा हैं? खून के कितने अज्जा हैं? 2। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। यानी आपको सवाल इस तरह भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि खून के कितने अज्जा हैं। आप जवाब देंगे 2, 4, 6 में से 2। खून के कितने अज्जा हैं? 2। यहाँ इस फॉर्म में भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है, इनमें से कौन सा खून के अज्जा हैं। प्लाज्मा, उसकी जगह आपको रेड सेल, वाइट सेल्स भी पूछे जा सकते हैं, पर जो आपका टिक ऑप्शन होगा प्लाज्मा या ब्लड सेल्स, आप उसको टिक करेंगे तो जो कि आपको पता है कि ये खून के अज्जा हैं। खून एक पेचीदा माया है जो कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी खून जो है एक पेचीदा माया है, एक छुपा हुआ, एक जो है पेचीदगी वाला जो है वो माया है जो कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खून के रेड सेल्स का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। खून के रेड सेल्स जिस्म में गैसों की तरसील करते हैं। यानी जो खून के रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे जिस्म में मौजूद गैसों की जो है चेंजिंग्स करते हैं, तरसील करते हैं, इसको बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि खून के रेड सेल्स और वाइट सेल्स का जिस्म में क्या किरदार है। खून के रेड सेल्स जिस्म में गैसों की तरसील का काम करते हैं और वाइट सेल्स जिस्म के मादफाती निज़ाम को अंजाम देते हैं। यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे जो जिस्म में मौजूद गैसें हैं उसकी तरसील का काम करते हैं, और वाइट सेल्स जो हैं वो जिस्म में मौजूद जो हमारे जिस्म के बाकी निज़ाम है, सिस्टम है, हमारे जिस्म के काम हैं, ऑर्गन्स की हरकत है, ब्लड सर्कुलेशंस वगैरह जो हैं, यानी जो मादफाती निज़ाम है उनको जो है वो वाइट सेल्स जो हैं वो अंजाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा और खून में फ़र्क बयान करें। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में खून के रेड सेल्स, वाइट सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। यानी प्लाज्मा में खून के रेड सेल्स, वाइट सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो तैर रहे होते हैं। खून से अगर ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाएं तो बाकी प्लाज्मा जो है वो रह जाता है। यानी अगर आपको याद हो, जब डेंगू आया था तब लोगों के अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसकी कमी आ गई थी, यानी उनके ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते जा रहे थे। तो जो खून डोनेट करता था उसके खून, यानी कि जो डोनेटर होता था, जो खून अपना देता था एक पेशेंट को, उसके ब्लड में से वाइट ब्लड सेल्स निकाल के जो पेशेंट है उसको डोनेट कर दिए जाते थे। यानी कि जिस डोनेटर के जो ब्लड में से वाइट ब्लड सेल्स निकाल लिए जाते थे तो वो उसका जो खून था, उसके खून में से जब ब्लड सेल्स निकाल लिए जाते थे तो उसका जो बाकी चीज़ें रह जाती थी वो चीज़ प्लाज्मा कहलाती है। खून क्या होता है? खून जिंदगी का दरिया है। यानी जिस्म के लिए, ज़िंदगी के लिए खून का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खून को जो है दरिया से तशबीह दी गई है कि खून ज़िंदगी का दरिया है। ये जिस्म के तमाम हिस्सों में इनफरादी सेल तक ग़िज़ा और ऑक्सीजन की तरसील करता है। यानी जो खून है ये जिस्म के तमाम पार्ट्स में इंडिविजुअली जो है ग़िज़ा और ऑक्सीजन की तरसील करता है और जिस्म के तमाम हिस्सों में से फाजल मादा जात को गुर्दों और जिगर तक लाता है। यानी जब ये जो खून है वो अब बॉडी के तमाम पार्ट्स में इंडिविजुअली सेल्स तक ग़िज़ा में ऑक्सीजन बचाता है और जिस्म के तमाम पार्ट्स में से वेस्ट मटेरियल्स को गुर्दों और यानी लंग्स और जो लीवर तक है उसको लाता है।
खून एक पेचीदा माया है, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, प्लाज्मा क्या है? खून का वो माया हिस्सा जिसमें ब्लड सेल्स तैरते हैं, इस माया हिस्सा को प्लाज्मा कहते हैं। यानी खून किसको कहते हैं, प्लाज्मा किसको कहते हैं कि वो खून का हिस्सा जिसमें ब्लड सेल्स तैरते हों, इसको प्लाज्मा कहते हैं। अगर खून से ब्लड सेल्स को अलग कर लिया जाए तो बाकी प्लाज्मा जो है रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।